जुलाई 31, 2025, जंतर मंतर, दिल्ली। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। यहाँ है इंडिया का फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, लैक्स ऑफ ब्रिलियंट यंग माइंड्स जिन्होंने अपनी जिंदगी के साल किताबों में बिता दिए। तो फिर वो यहाँ सड़कों पर क्या कर रहे हैं? एक प्रोटेस्टर ने कहा, आवर फ्यूचर इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ मॉकरी। आखिर हुआ क्या? ये कहानी शुरू होती है एक एग्जाम से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम अक्रॉस इंडिया लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स उम्मीद लेकर एग्जाम सेंटर्स पहुंचे, पर उन्हें उम्मीद नहीं, कियोस्क मिला। कहीं एग्जाम्स लास्ट मिनट कैंसिल हो गए, कहीं सर्वर्स क्रैश कर गए। स्टूडेंट्स ने 5-5 घंटे इंतजार किया सिर्फ एक नॉन फंक्शनल कंप्यूटर के सामने। सबसे अजीब थी सेंटर एलोकेशन। नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए सेंटर मिला अंडमान एंड निकोबार। यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। एसएससी ने खुद माना कि उन्हें 55,000 से ज्यादा ग्रीवांसेस मिली, यानी शिकायतें मिली 55,000। इस पूरे कियोस्क के सेंटर में थी एक नई कंपनी, एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। प्रोटेस्टर ने आरोप लगाया कि इस कंपनी को पहले दूसरे एग्जाम्स स्कैंडल में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, तो फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? ये आग सिर्फ एक चिंगारी से नहीं लगी है। क्योंकि 2025 का ये क्राइसिस कोई एनोमली नहीं था, ये एक एको था, एक पैटर्न का। 2018 एसएससी सीजीएल एग्जाम का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम को टेंटेड यानी दागी कहा। 2022 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या आरआरबी के रिजल्ट के बाद बिहार और यूपी में हिंसा भड़क उठी। गुस्साए स्टूडेंट्स ने ट्रेन में आग लगा दी। और 2024 देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट एक मैसिव स्कैंडल बन गया। पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स का विवाद और 67 स्टूडेंट्स को परफेक्ट स्कोर। एसएससी, आरआरबी, एनटीए, यहाँ तक कि इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस बॉडी यूपीएससी भी ट्रांसपेरेंसी ना होने के लिए क्रिटिसिज्म झेल रही है। ये कंटीजियन ऑफ फेलियर है। हर बार सरकार एक कमेटी बनाती है, रिफॉर्म्स का वादा करती है, पर साइकिल रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है, असली प्रॉब्लम है प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर जो सिस्टम को तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और ये प्रेशर कितना बड़ा है, इसका जवाब एक सिंपल पर डरावने नंबर में छिपा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स इंडिया में एक करियर चॉइस नहीं, एक लॉटरी है। एक ऐसी लॉटरी जिसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी एनटीपीसी 2025 वैकेंसीज 11,558, एप्लीकेंट्स 1.21 करोड़। मतलब हर एक सीट के लिए 1,053 लोग compete कर रहे हैं। इंडिया की सबसे एलीट सर्विस यूपीएससी हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं 1,000 से भी कम पोस्ट के लिए। ये आंकड़े अजीब हैं, पर इसके पीछे की वजह क्या है? Why this desperation? ये दीवानगी क्यों है? इसका जवाब इकोनॉमिक्स की किताबों में नहीं, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में है। ये है सरकारी नौकरी फिक्सेशन। एक सरकारी नौकरी फॉर जनरेशन, ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक जैकपॉट मानी जाती है। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल प्रेस्टीज। इंडिया की वास्ट इनफॉर्मल इकोनॉमी में जहां प्रिकैरिटी नॉर्मल है, एक गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा टिकट है। ये मिडिल क्लास लाइफ का एक आखिरी मजबूत किला है। और इस ड्रीम पर, इस डेस्परेशन पर एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। 60,000 करोड़ रुपीज कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा, मुखर्जी नगर ये शहर नहीं, कोचिंग फैक्ट्रीज हैं जहां उम्मीदों को मार्केट किया जाता है और डेस्परेशन को मोनेटाइज। यहाँ स्टूडेंट दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं। पर इस प्रेशर कुकर का एक बहुत ही अंधेरा गहरा सच है, अ साइलेंट एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज।
2022 में इंडिया में 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। कोटा इस क्राइसिस का सिंबल बन चुका है। 2023 में वहाँ 27 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। वहाँ के हॉस्टल्स में सुसाइड प्रूफ फैंस लगाए जा रहे हैं। फैंस, नॉट सॉल्यूशंस। आपसे एक सवाल है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसका ज़्यादा है, एक इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकता या एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट? सोचिए। अकॉर्डिंग टू अ 2024 रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जो पढ़ लिख नहीं सकते उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.4% और ग्रेजुएट्स का 29.1%। यह सिर्फ स्किल गैप्स नहीं है, यह है एस्पिरेशन अपॉर्चुनिटी मिसमैच। हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएट्स तो बना रहा है, पर हमारी इकोनॉमी उनके एस्पिरेशन के लायक क्वालिटी जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही है। तो एजुकेटेड यूथ एक लो क्वालिटी प्राइवेट जॉब करने के बजाय सालों तक अनएम्प्लॉयड रहकर सरकारी नौकरी की लॉटरी की तैयारी करना प्रेफर करता है। तो अब जब हम 2025 के प्रोटेस्ट को देखते हैं तो हमें सिर्फ सर्वर क्रैश के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखता। ये लड़ाई सिर्फ एक रीटेस्ट के लिए नहीं है, ये एक फेयर चांस की लड़ाई है, अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई है। ये लड़ाई इंडिया और उसके यूथ के बीच टूटे हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है। इस सिस्टम को ठीक करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, क्योंकि अगर हम फेल हुए तो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएंगे। इंडियाज यूथ आज की जॉब्स के लिए लड़ रही है, पर तब क्या होगा जब आने वाले कल में इनमें से करोड़ों जॉब्स एक ऐसी फोर्स से खत्म हो जाएंगी जिसके लिए कोई तैयार ही नहीं है। और असली जॉब क्राइसिस तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं।